तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। मार्केट में अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर हैं। जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं 2 मल्टीमीटर हैं। इन दोनों मल्टीमीटर में कुछ कॉमन फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स अलग अलग हैं। तो दोनों मल्टीमीटर का आपको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर इन केस कभी कभार मल्टीमीटर में कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं तो आपको अच्छा आइडिया मिले कि कैसे मल्टीमीटर का यूज़ करना है। ओके, तो मैं इनिशियली ये वाला मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ। इसको मैं साइड में रखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले यहाँ पे रहता है ऑफ का साइन है, यहाँ पे ऑफ रहता है मल्टीमीटर। देन इस साइड जब जैसे हम जाएंगे यहाँ पे वोल्टेज का है, यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं फ्रॉम 2 वोल्ट से 600 वोल्टेज। और ये डीसी वोल्टेज की बात करो, यहाँ पे सिंबल भी देख सकते हैं। वोल्टेज के ऊपर 2 पैरेलल लाइन बनी हुई है, ये डीसी वोल्टेज का साइन है। तो इस साइज में हम क्या कर सकते हैं 2 से लेकर 600 वोल्ट तक। तो मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें क्या करना है, ये जो मेंशन होता है यहाँ 2 से लेकर 600 तक, तो हमें इसके नियर बाय सेट करना है। जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है तो अगर मान लीजिए मैं 2 पे करता हूँ तो 2 पे ये आउटसाइड लिमिट शो करेगा मुझे। जैसे आप देख सकते हैं आउटसाइड लिमिट शो कर रहा है। तो मुझे क्या करना है 20 पे लेके आना है, क्योंकि मुझे इसका वोल्टेज पता है कि 2 से ऊपर है एंड 20 से कम है। तो मुझे इस पे 20 पे सेट करना है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.30। आपने यहाँ पे देखा होगा 9 वोल्ट की बैटरी है बट ये 7.6 दिखा रहा है, 7.2। तो ये रीज़न इसका ये कि ये थोड़ी डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी। तो जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मैं ये जो मेरा रेड वाला है नेगेटिव टर्मिनल है, ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल है, रेड वाला पॉजिटिव है। तो बैटरी में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ूंगा तो मल्टीमीटर के अंदर, एक सेकंड में इसको होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाएगा। और इन केस अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन दिखाएगा। ओके, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब जस्ट पॉलिटी रिवर्स हो गई हमारी। ओके, तो ऐसे हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। हमारे पास अभी 9 वोल्ट की बैटरी है तो हम इसी रेंज में चेक कर सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है रेजिस्टेंस। ओके, ये ओम का साइन है। रेजिस्टेंस हम 200 से लेके 20 मेगा ओम तक हम मेजर कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। हालांकि आप इसकी वैल्यू आप इसके कलर कोड से निकाल सकते हैं। आप कमेंट में मेंशन करिए इसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कलर कोड। तो मैं इसको इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड लिमिट मतलब 0L दिखा रहा है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 200 ओम से ऊपर है। तो मुझे इसको 2K पे सेट करना है। तो अब इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं शो कर रहा है, ये आ रहा है 99.2। इसकी एलईडी ऑन कर देता हूँ। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा 99.2 किलो ओम। ओके, तो ऐसे आप इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये दूसरा रेजिस्टेंस लेता हूँ। तो ये आउटसाइड लिमिट आ रहा है 2 किलो ओम। इसका मतलब इसकी वैल्यू है फर्दर रेंज में आएगी। तो 200 किलो ओम में लेके आता हूँ तो ये 99.5 किलो ओम। तो इसकी जो वैल्यू है 99.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये है हमारे पास। ओके, देन हमारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड एंड ये जो वाईफाई का साइन बना हुआ है, ये बजर का, ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट करने के काम आता है। मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूस है, मीन्स उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, एंड कुछ डायोड्स को चेक करने के काम आता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूटी, जैसे मुझे ये वायर है, ये एलिगेटर वायर है, मुझे चेक करना है कि वायर हमारे ठीक है कि नहीं, मीन्स इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मल्टीमीटर को चेक करना है कि ये मल्टीमीटर ठीक है कि नहीं, मीन्स इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो हम बजर पे लेके आएंगे एंड ये आप प्रेस करेंगे तो ये अलार्म करेगा हम लोगों को कि हाँ कंटिन्यूटी है इस हमारे सर्किट के अंदर। तो मुझे जैसे वायर अब चेक करना है कि वायर हमारा ठीक है कि नहीं, मीन्स इसके अंदर कंटिन्यूटी है कि नहीं, मीन्स और हम कह सकते हैं इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक एंड को मैं एक टर्मिनल से और दूसरे एंड को, तो आप देख सकते हैं ये जो वायर है हमारा ठीक है। ओके, इस तरह से हम किसी भी वायर या फिर किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ओके, अगर ये बजर नहीं बजता मीन्स जो हमारा वायर है वो कहीं से डिस्कनेक्ट है। ओके, बस करंट पास वहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे हम डायोड भी देख सकते हैं, डायोड का साइन बना हुआ है तो डायोड को भी चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास एक नॉर्मल डायोड है और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है एंड इधर वाला पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ूंगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ूंगा तो ये वैल्यू मुझे शो कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से एंड नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये वैल्यू नहीं शो कर रहा है। मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है जो हमारा डायोड है वो बिल्कुल सही है। एक और डायोड है मेरे पास, जेना डायोड, इसी को भी सेम तरह से चेक करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो ये वैल्यू को शो कर रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है डायोड का साइन, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर। ओके, ये आप देखें यहाँ डायोड का सिंबल भी दिखा रहा है। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो ये वैल्यू शो नहीं करना चाहिए, मीन्स डायोड हमारा
बिल्कुल सही है। ऐसे एलईडी भी हमारा डायोड के अंदर आता है जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, तो इसको भी हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे इस मल्टीमीटर में क्या है, एलईडी ग्लो नहीं करेगा बट ये कुछ वैल्यू शो करेगा। ओके, जैसे कि एक साइड से शो करेगा अगेन, क्योंकि ये हमारा डायोड ही होता है, दूसरी साइड से शो नहीं कर रहा है, इस साइड से शो कर रहा है हमारा और इस साइड से शो नहीं कर रहा है। मीन्स हमारा जो डायोड है वो मीन्स जो एलईडी है वो सही है। किसी किसी मल्टीमीटर में, जैसे मेरे पास ये मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, ये ग्लो करता है। ओके, तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, किसी किसी मल्टीमीटर में एलईडी ग्लो करके दिखाती है, किसी किसी में वैल्यू शो करता है। अगर ग्लो करा तो सही है और वैल्यू दिखा रहा है तो भी सही है। ओके, ऐसे एक और एलईडी में चेक करके दिखाता हूँ। एक साइड से वैल्यू नहीं दिखा रहा है, दूसरी साइड से वैल्यू दिखाना चाहिए बट नहीं दिखा रहा, मीन्स ये जो एलईडी है वो खराब है। ओके, और देख लेते हैं, नहीं दिखा रहा। ये भी एलईडी हमारी खराब है, एक एलईडी सही थी, इसको फिर से चेक करते हैं। देखिए ये वैल्यू दिखा रहा है, एक सेकंड, वैल्यू दिखा रहा है, ये सही है, इस साइड से वैल्यू नहीं दिखा रहा है। ये एलईडी सही है, ये बाकी दो एलईडी हमारी खराब है। ओके, इसमें हमारे पास कैपेसिटर चेक करने का नहीं है ऑप्शन, तो मैं कैपेसिटर को दूसरे मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बताया जो फीचर्स होते हैं वो वेरी करते हैं मल्टीमीटर टू मल्टीमीटर, तो मैं इसमें आपको कैपेसिटर चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो रेड वायर है, रेड वायर को हमें चेंज करना है। ये ब्लैक वायर जो कॉमन है वो कॉमन में रहने देना है, इसको कैपेसिटर पे लेके आना है। ओके, इसको आपको खास ध्यान रखना है। देन हमें इसको कैपेसिटर पे लेके आना है। कैपेसिटर जो है वो 20 नैनोफैराड से लेके 200 माइक्रोफैराड तक चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 4.7 माइक्रोफैराड है एंड जो इसकी वोल्टेज है, मीन्स वोल्टेज ये जो कि विथस्टैंड कर सकता है 63 वोल्टेज है, मीन्स 63 वोल्ट पे ये हमारा जो कैपेसिटर है वो खराब नहीं होगा। तो इसको हम चेक करके देख लें। ये अभी आउटसाइड लिमिट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 4.7 माइक्रोफैराड का है एंड ये जो वैल्यू सेट है 20 नैनोफैराड। तो मुझे कहाँ पे जाना है, 2 से ऊपर, 20 के ऊपर, 20 के पास लेके आना है और 2 माइक्रोफैराड से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू शो करनी चाहिए। अगर शो नहीं कर रहा तो मीन्स कैपेसिटर हमारा खराब है। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, मल्टीमीटर मैंने ये जो मल्टीमीटर थोड़ा सा लो क्वालिटी का है तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है। वो डायोड ये कैपेसिटर वैल्यू शो नहीं कर रहा तो ये कैपेसिटर हमारा खराब है। ठीक है, ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं कि वैल्यू शो नहीं कर रहा तो खराब है। नेक्स्ट मेरे पास ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 100 माइक्रोफैराड है, 50 वोल्ट। तो मुझे इसको 200 पे लेके आना है। इसको हम चेक करते हैं। ये कुछ वैल्यू शो कर रहा था, ये देखिए कभी कभार होता है इशू ना मल्टीमीटर में। तो हमें क्या करना है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मोस्टली लोगों के पास ये वाला मल्टीमीटर मिलेगा तो ये इशू करता है, तो इसी वजह से मैंने 2 मल्टीमीटर खरीदे हुए। तो हमें क्या करना है, इसको बजर पे लेके आना, ओके, इसको रेजिस्टेंस पे लेके आना है, इसको हमें रीसेट करना है। ओके, ये बजर, देन हम इसको अगेन चेक करते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मोस्टली बच्चे फेस कर सकते हैं। तो हम इसको फिर से चेक करते हैं पहले वाला, क्या पता मल्टीमीटर में इशू आ रहा हो। अब इसको हम चेक करते हैं। हाँ, एक सेकंड, आउटसाइड लिमिट दिखा रहा है 2 पे क्योंकि हमारा 4 का है। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.9 दिखा रहा है, मीन्स हमारा कैपेसिटर सही था, मल्टीमीटर में कोई इशू आ रहा था। तो इसकी जो वैल्यू है वो नियर बाय है, जो कि 4.7 था असली में, बट जो इसकी वैल्यू शो कर रहा 3.9। तो ये होता है नॉर्मली, कैपेसिटर जितना दिखा रहता है उतना नहीं होता है। ओके, दूसरा हमारा 100 माइक्रोफैराड का था तो इसको 200 पे लाएंगे। दिखा रहा है, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रहा है। ये जो मेरा मल्टीमीटर है वो ठीक नहीं है थोड़ा। हाँ, ये 4950 दिखा रहा है, ये एक्चुअली में 100 का है बट ये 50 शो कर रहा है। तो अगेन थोड़ा सा कैपेसिटर का इशू है। कैपेसिटर आप चेक कर सकते हैं, क्वालिटी इस पर भी आती है।
तो मैंने आपको चेक करके बताया। ऐसे ही हम इसको इसमें हम डीसी करंट है एसी करंट को मेजर कर सकते हैं। तो मैं आपका जो करंट है मैं इसमें शो करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये कम फ्लक्चुएट, ये वाला जो मेरा मल्टीमीटर कम फ्लक्चुएट करता है कंपेयर टू दिस। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा मल्टीमीटर चेक करके लें। ओके, तो मैं अगेन इस पे आता हूँ वापस अपने। तो मुझे यहाँ पे देखिए उस वाले मल्टीमीटर में मेरे पास एसी करंट भी था। ओके, तो मोस्टली एसी करंट मेजर नहीं करते हम लोग, अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डीसी पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं करंट हम 2 मिली एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक हम मेजर कर सकते हैं। तो 200 मिली एम्पियर तक हम लोगों को जो ये नॉब है वो इसी में लगानी है, रेड वाली, और ब्लैक को फिक्स रखना है। ओके, तो हम, और हमें पता होगा, हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा करंट है वो हमेशा सीरीज में मेजर करते हैं। ओके, इसका रीज़न है ये कि जो हमारा मल्टीमीटर है उसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ड्यू टू ज़्यादा करंट फ्लो होने से हमारा मल्टीमीटर खराब भी हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे को इसको करंट मेजर करना है, तो मुझे इसको मैं 200 पे लेके आ जाता हूँ। ओके, और मैं इसमें कोई भी एक अप्लायंस कनेक्ट करता हूँ, जैसे एक मोटर है मेरे पास। ओके, मैं इसको एलिगेटर वायर से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, तो मेरे पास एलिगेटर वायर है, तो मुझे इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैं एक को बैटरी से जोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए कनेक्शन थोड़ा सा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, बैटरी से हमारा मल्टीमीटर कनेक्ट है और इसी बैटरी से हमारा मोटर कनेक्ट है। ये हमने सीरीज में जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चल रहा है। यहाँ पे आप करंट देखेंगे 89 मतलब 80 के आसपास ये मिली एम्पियर में शो कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम करंट को मेजर करते हैं। अब एक्चुअली ये करंट कहाँ पे, ये करंट हमारे सर्किट में मतलब बता रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, या तो आप कह सकते हैं इस मोटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो जैसे कि आपने देखा जो करंट होता है वो हम इसी वजह से सीरीज में नापते हैं, क्योंकि हमें सर्किट का करंट निकालना होता है। ओके, सर्किट में कितने अप्लायंस कितने अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो उसमें एक रिजल्टेंट हमें करंट मिलता है अगर हम सीरीज में लगाते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वोल्टेज, मैंने आपको बता दिया। देन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एनसीवी है। एनसीवी क्या होता है, हमारा नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज होता है। ओके, एंड यहाँ पे आप एसी वोल्टेज भी है और एसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। आपको क्या करना है इसको, हाँ, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि वोल्टेज मेजर करें तो आपको उसको वोल्टेज में लगाना है, अदरवाइज क्या आपका जो मल्टीमीटर है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको मैं दिखाता हूँ अब इसको हम एसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो मैं आपको लेके जाता हूँ पावर सोर्स के पास। तो हमें क्या करना है, हमें पता है जो हमारा डोमेस्टिक में हमारा जो सोर्स जो एसी सोर्स होता है वो 240 वोल्ट देता है। तो हमें क्या करना है, 200 से ऊपर लाना है, मीन 600 पे लेके आना है। ओके, क्योंकि हमें पता है 240 वोल्ट आता है, तो अगर 200 पे करेंगे तो आउटसाइड लिमिट शो करेगा। ठीक है, तो हम 600 पे लाते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 238 240 के आसपास ये शो कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो आप ऐसे हम एसी का वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। एसी करंट के लिए भी हमें सेम कोई चीज़ हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, देन ही हम उसका करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है इस मल्टीमीटर में आपको मिलेगा वो है एनसीवी का। ओके, ये एनसीवी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज है, जो कि बिना कॉन्टैक्ट करे हमें वोल्टेज बताता है, एक्चुअली वैल्यू नहीं देगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ऑन किया, मैंने इसको एनसीवी पे सेट किया। ओके, अब मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये मुझे दिखाएगा ये हाई वोल्टेज, ये बीप करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम वोल्टेज को मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।